Good afternoon, students. Myself Binay Srivastava. Welcome to all in my channel Study English Online. Dear students, today we are going to read the story Black Aeroplane, written by Frederick Forsyth. It is the second part of the chapter, two stories about flying. So let's start the second portion. Dear student, this is your second part, the Black Aeroplane. आप इसमें इंट्रोडक्शन के बारे में फर्स्ट पार्ट में देख चुके हैं कि इसमें एक एरोप्लेन पायलट होता है जो कि ब्लैक क्लाउड्स में जो है अब खो जाता है। उसे रास्ता जो है नहीं मालूम पड़ता है कि किधर उसको जाना है, और वो पेरिस से इंग्लैंड की तरफ जा रहा होता है और रास्ते में वो रास्ता भटक जाता है। बाद में एक ब्लैक एरोप्लेन जो उसको गाइड करता है, और गाइड करने के बाद वो सुरक्षित अपने स्थान पर जो है पहुंच जाता है। तो यही इन सारी चीज़ों को जो है इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टैंजा। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वीयर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। देयर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई। आई वॉज हैप्पी टू बी alone high up above the sleeping countryside. I was flying my old Dakota airplane over France back to England. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. I looked at my watch, 1:30 in the morning. यहाँ पर नरेटर एरोप्लेन में है और वहाँ के एटमॉस्फेयर के बारे में बता रहा है कि द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट, पूरब की ओर से चंद्रमा जो है आ रहा था बिहाइंड में, और ये उसके पीछे था। एंड स्टार्स वीयर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई एबव में, और मेरे ऊपर आसमान में जो तारे थे वो क्या थे, बिल्कुल स्पष्ट शाइनिंग कर रहे थे, चमक रहे थे। देयर वाज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई, आसमान में एक भी बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप, मैं बहुत ही खुश था, टू बी अलोन अकेले, हाई अप एबव इतनी ऊंचाई पर, द स्लीपिंग कंट्री साइड, और नीचे क्या थे, कंट्री साइड यानी गांव के लोग क्या क्या कर रहे थे, सो रहे थे, और उनके ऊपर वो क्या था, अकेला था, और वो बहुत ही खुश था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एयरप्लेन, मैं अपने ओल्ड डेकोटा एयरप्लेन को उड़ा रहा था, ओवर फ्रांस के ऊपर, बैक टू इंग्लैंड, और कहाँ जा रहा था, इंग्लैंड जा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे, और मैं अपने छुट्टियों के बारे में ड्रीमिंग कर रहा था, सोच रहा था। लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली, और आगे अपने परिवार के साथ होने के बारे में देख रहा था, सोच रहा था कुछ समय के बाद वो अपने परिवार वालों के साथ रहेगा। आई लुक्ड एट माई वॉच, और तब मैंने अपने घड़ी की ओर देखा, उसमें जो समय हो रहा था 1:30 इन द मॉर्निंग, सुबह के 1:30 यानी 1:30 बज रहे थे। सेकंड स्टेंजा देखते हैं। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून आई थॉट, मैंने सोचा कि पेरिस कंट्रोल में जो है शीघ्र क्या करना चाहिए, कॉल करना चाहिए। एज आई लुक्ड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, जब मैंने एरोप्लेन के बिल्कुल नोज़ को देखा, उसके सामने के पोर्शन को देखा, लुक्ड डाउन नीचे की ओर, तो आई सा द लाइट्स ऑफ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, तो मैंने अपने सामने एक बड़े शहर में लाइट्स को देखा। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, और मैंने अपने रेडियो को ऑन किया और कहा, पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS-088 हेयर। उसने ऐसा सेंटेंस जो है कहा, कैन यू हेयर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं अपने रास्ते यानी इंग्लैंड के रास्ते पर हूँ। ओवर द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, उस रेडियो की आवाज़ ने तुरंत ही मुझे आंसर किया, रिप्लाई किया। DS-088 आई कैन हियर यू, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। यू आर टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, अब तुम्हें क्या करना है कि 12 डिग्री वेस्ट की ओर क्या करना है, टर्न करना है यानी मुड़ना है। DS-088 ओवर, वहाँ से ये रिप्लाई आता है। आई चेकड द मैप, तब मैंने क्या किया, मैप को चेक किया। द कंपास को चेक किया, और स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और उसके बाद फिर मैंने अपने दूसरे और लास्ट फ्यूल टैंक को क्या कर दिया, ऑन कर दिया। एंड टर्नड द डेकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड इंग्लैंड, और इंग्लैंड की ओर अपने प्लेन को 12 डिग्री क्या कर दिया,
टर्न कर दिया। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट, मैंने सोचा कि मैं ब्रेकफास्ट में जो है समय से पहुंच जाऊंगा। ए गुड बिग इंग्लैंड सॉरी ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, और जो ब्रेकफास्ट होगा बहुत ही बड़ा इंग्लिश ब्रेकफास्ट होगा। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, सब कुछ ठीक ठाक था। इट वाज एन ईजी फ्लाइट, और ये जो फ्लाइट थी बहुत ही आसान थी, बहुत ही ईजी फ्लाइट थी। आगे, पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सा द क्लाउड्स, पेरिस लगभग 150 किलोमीटर मुझसे पीछे था, और तभी आई सा दी क्लाउड्स, तभी मैंने बादलों को देखा। स्टार्म क्लाउड्स, और वो कैसे बादल थे? स्टार्म क्लाउड्स, तूफानी बादल थे। दे वेयर ह्यूज, वो बहुत ही विशाल थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, और वो लगभग ब्लैक माउंटेन्स की तरह दिखाई पड़ रहे थे। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, आसमान में मेरे सामने, यानी आसमान में मेरे सामने वो लगभग बड़े बड़े ब्लैक माउंटेन्स की तरह दिखाई पड़ रहे थे। आई न्यू, मुझे पता था। आई कुड नॉट फ्लाई अप, कि मैं ऊपर नहीं उड़ सकता था। एंड ओवर देम, और इन बादलों में भी उड़ नहीं सकता था। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, और मेरे पास नॉर्थ और साउथ की ओर उड़ने के लिए पर्याप्त मात्रा में फ्यूल भी नहीं था। आई आट टू गो बैक टू पेरिस, आई थॉट, मैंने सोचा। आई आट टू गो बैक टू पेरिस, क्या मुझे पेरिस वापस जाना चाहिए। बट आई वांटेड टू गेट होम, लेकिन मुझे वापस घर जाना था। आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट, मुझे वो ब्रेकफास्ट चाहिए था। आई विल टेक द रिस्क, और उसने सोचा। आई थॉट, मैंने सोचा मुझे रिस्क लेना पड़ेगा। एंड फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा स्टेट इनटू द स्टॉर्म, और उसने उस स्टॉर्म में उस ओल्ड डेकोटा को जो है उड़ाया। इनसाइड द क्लाउड्स, बादलों में। एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, जब वो उस स्टॉर्म में इंटर किया, उस बादलों में इंटर किया, तो एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, अचानक से सारी चीज़ें क्या हो गई? ब्लैक हो गई। इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, यानी एरोप्लेन से बाहर की ओर देखना बिल्कुल क्या था? इम्पॉसिबल था, असंभव था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, जो ओल्ड एरोप्लेन डेकोटा था वो जंप कर रहा था, एंड ट्विस्टेड, और बलखा रहा था, इन द एयर, हवा में। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास की ओर देखा। आई कुड नॉट बिलीव माई आइज, मुझे अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, कंपास राउंड राउंड यानी गोल गोल क्या कर रहा था? घूम रहा था। मतलब इट वाज डेड, ये फेल हो गया था, ये डेड हो चुका था। आई वुड नॉट वर्क, इट वुड नॉट वर्क, ये काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वी आर सडनली डेड टू, और बाकी के जो भी इंस्ट्रूमेंट थे वो भी अचानक से क्या हो गए? डेड हो गए। आई ट्राइड द रेडियो, तब मैंने रेडियो के लिए ट्राई किया। पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, और उसने पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? देयर वाज नो आंसर, और रेडियो से भी कोई रिप्लाई, कोई आंसर नहीं आता है। द रेडियो वाज डेड टू, मतलब जो रेडियो था वो भी क्या हो चुका था? डेड हो गया था। आई हैड नो रेडियो नो कंपास, और उसने सोचा मेरे पास ना तो रेडियो है और ना ही कंपास है। एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वाज, और मैं ये भी नहीं देख सकता कि मैं कहाँ पर था। आई वाज लास्ट इन द स्टार, मैं उस तूफान में क्या हो गया था? खो गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, और तभी इन द ब्लैक क्लाउड्स, उन्हीं काले बादलों में, क्वाइट नियर मी, बिल्कुल मेरे पास। आई सा अनदर एरोप्लेन, मैंने एक दूसरे एरोप्लेन को देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, इसके पंखों में यानी इसके विंग्स में कोई भी लाइट्स नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन उस तूफान में मैं बिल्कुल अपने सामने उड़ते हुए उसे देख सकता था। आई कुड सी द पायलट्स फेस, और मैं उस पायलट के फेस को भी देख सकता था। टर्न टुवार्ड्स मी, जो अचानक से मेरी तरफ मुड़ा। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मैं दूसरे इंसान को देखकर, इन अनदर पर्सन को देखकर मैं काफ़ी खुश हो गया। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने एक हाथ ऊपर किया, एंड वेव्ड, और मुझे इशारा किया, वेव किया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, वो कह रहा था फॉलो मी यानी मेरा पीछा करो, मेरा अनुसरण करो।
ही नोज़, उसे पता था, दैट आई एम लॉस्ट, कि मैं खो गया हूँ। आई थॉट, मैंने सोचा, ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, वो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा था। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने धीरे से अपने एरोप्लेन को किधर मोड़ा, नॉर्थ की ओर मोड़ दिया। इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा, बिल्कुल जस्ट मेरे डेकोटा एरोप्लेन के सामने। सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, इसलिए ताकि कि मुझे उसका फॉलो करने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए, थोड़ा इजी हो जाए। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, मैं बहुत ही खुश था, टू गो बिहाइंड, उसके पीछे जाना, द स्ट्रेंज एरोप्लेन, उस स्ट्रेंज एरोप्लेन के पीछे जाना, लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, एक ओबीडियंट, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह, यानी एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उस एरोप्लेन के पीछे, उस स्ट्रेंज एरोप्लेन के पीछे जाना मुझे बहुत ही, पीछे जाने से मैं बहुत ही खुश था। आफ्टर हाफ एन आवर, लगभग हाफ एन आवर के बाद, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, अभी भी वो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन अभी भी क्लाउड्स में मेरे सामने ही था। नाउ देयर वाज ओनली एनफ फ्यूल इन द ओल्ड डेकोटाज लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 मिनट्स मोर, अब उस ओल्ड डेकोटा में जो लास्ट टैंक था उसमें पर्याप्त मात्रा में एनफ फ्यूल था, जिससे कि मैं लगभग 5 से 10 मिनट तक जो है उड़ान भर सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, मैं फिर से जो है डरना शुरू हो गया, यानी उसे फिर से डर लगने लगा। क्यों? क्योंकि अब उसके पास जो फ्यूल बचा था वो केवल 5 से 10 मिनट तक की वो यात्रा कर सकता था, इसलिए वो क्या हो गया, थोड़ा सा फिर से डरने लगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन तभी अचानक से क्या हुआ, जो सामने का जो एरोप्लेन था वो नीचे जाना शुरू हो गया। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और मैंने उस स्टॉर्म में उसका पीछा करना शुरू कर दिया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, अचानक से मैं उन बादलों से बाहर आ गया। एंड सा 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ मी, और अपने सामने मैंने सीधे लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, दो लाइट्स की 2 लंबी लंबी जो है पट्टियाँ मैंने देखी। इट वाज अ रनवे एन एयरपोर्ट, ये क्या था, रनवे था एयरपोर्ट का। आई वाज सेफ, मैं बहुत ही क्या था, सेफ था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वाज एम्प्टी, मैं मुड़ा टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, उस ब्लैक एरोप्लेन में अपने फ्रेंड को देखने के लिए मैं एक बार मुड़ा। बट द स्काई वाज एम्प्टी, लेकिन आसमान बिल्कुल क्या था, एम्प्टी, खाली था, क्लियर था। देयर वाज नथिंग देयर, वहाँ पर कुछ नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वाज गॉन, जो ब्लैक एरोप्लेन था वो जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं उसे कहीं भी देख नहीं सका। आई लैंडेड एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर। आई लैंडेड, मैं नीचे उतरा, एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा, और मैं उस ओल्ड डेकोटा से कंट्रोल टावर के पास गया। आई वेंट एंड आस्क्ड ए वुमन, मैं गया और एक महिला से पूछा, इन द कंट्रोल सेंटर में एक महिला से पूछा कि वेयर आई वाज, कि मैं कहाँ था, एंड हु द अदर पायलट वाज, और वो दूसरा पायलट कौन था। आई वांटेड टू से थैंक यू, क्योंकि मुझे उसे क्या कहना है, थैंक यू बोलना है। सी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, वो बड़ी स्ट्रेंजली यानी बहुत ही विचित्र रूप से वो मुझे देख रही थी। एंड देन लाफ्ड, और उसके बाद जोर से हंस पड़ी। अनदर एरोप्लेन, कहा दूसरा एरोप्लेन। अब देयर इन द स्टॉर्म, इस तूफान में ऊपर। नो अदर एरोप्लेन्स वी आर फ्लाइंग टू नाइट, आज रात कोई भी दूसरा एरोप्लेन ऊपर नहीं उड़ रहा था। योर वास द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, कहा मैंने जो रडार में देखा केवल आपकी ही एक प्लेन थी जो आसमान में उड़ रहा था। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट ए कंपास आर अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स। तो उसने सोचा कि हु हेल्प्ड मी, मेरी सहायता किसने की, टू अराइव देयर सेफली, यहाँ पर सुरक्षित पहुँचने में, और जबकि विदाउट ए कंपास, मेरे पास कंपास भी नहीं था, कंपास भी डेड हो चुका था, रेडियो भी डेड हो चुका था, और विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, और मेरे टैंक्स में यानी एरोप्लेन के टैंक्स में बहुत ज़्यादा फ्यूल भी नहीं था, फ्यूल भी बिल्कुल ख़त्म होने वाला था।
तो हु वाज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन? उस स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन में वो पायलट कौन था जो फ्लाइंग इन द स्टार विदाउट लाइट्स, जो बिना लाइट्स के उस स्टार में क्या कर रहा था, उड़ रहा था। So dear students, in this way your chapter is finished. I hope you will read this chapter very carefully. Thank you.